नमस्कार साथियों, आज हम आंतों के टीबी यानी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताते चलें कि ये टीबी कैसे होती है, आंतों की टीबी कैसे होती है। तो जैसे और सब टीबी होती है, लंग्स की टीबी, उसी तरह ये आंतों की टीबी भी होती है और ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है और पर्सन टू पर्सन एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती रहती है। जब आप टीबी के इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और वो टीबी वाली व्यक्ति यदि खांसता या छींकता या थूकता है और उसके संपर्क में आप आते हैं, तो उसके अंदर का इन्फेक्शन और बैक्टीरिया आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस तरह से टीबी फैलता है। या आप बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड खाना या पानी आप खा या पी लेते हैं, तो बैक्टीरिया सीधे आपके आंतों तक चला जाता है और तब टीबी की बीमारी एब्डोमिनल टीबी होती है। तो ये आखिर आंतों तक पहुंचती कैसे है बैक्टीरिया? तो हो सकता है कि ये बैक्टीरिया ड्रॉपलेट के माध्यम से आपके फेफड़े के अंदर पहुंचा हो और वो ग्रेनुलोमा फॉर्म में इनएक्टिव अवस्था में हो और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई और वो बैक्टीरिया लिम्फ नोड के जरिए खून के माध्यम से आपके आंतों तक पहुंच गया हो और ये आंतों में आकर के डिजीज पैदा कर दी हो। कभी-कभी डायरेक्ट टीबी के बैक्टीरिया आपकी आंतों तक पहुंचकर इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये टीबी का इन्फेक्शन होने के बाद, आंतों की टीबी का इन्फेक्शन होने के बाद आपको कौन-कौन से सिम्पटम आते हैं? तो पहला जो सिम्पटम आता है, वो रोगी को भूख नहीं लगता है और उसमें लो ग्रेड का फीवर होता है, बुखार हल्की होगी और पेट में दर्द होता है, कभी-कभी कब्जियत होगी और कभी-कभी लूज मोशन होगा, कभी-कभी उल्टी भी हो सकता है, पेट फूलना, पेट में दर्द रहना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। कभी-कभी पेट के आंतों के अंदर पानी भी जमा हो जाता है। इसमें कभी-कभी लीवर और स्प्लीन भी बढ़ जाता है, जो डॉक्टर के पास जाने के बाद उसका एग्जामिन करके उसे पता लगाता है कि लीवर और स्प्लीन बढ़ा है या नहीं। इसके सिम्पटम के अनुकूल मिलता-जुलता एक गैस्ट्राइटिस का भी बीमारी होता है, लेकिन वो एक्यूट होता है। वो कम समय से होता है और काफ़ी एक्यूट होता है और टीबी की बीमारी जो है एक क्रोनिक बीमारी है और ये लंबे समय से होता है और धीरे-धीरे डिजीज़ फैलता है, तो इससे उसका सिम्पटम जो है बिल्कुल भिन्न होता है। गैस्ट्राइटिस गैस्ट्राइटिस का इलाज करने से वो ठीक हो जाता है और कम समय के लिए होता है, लेकिन टीबी की बीमारी जो होती है, आंतों की टीबी, वो काफ़ी लंबे समय से होता है और इलाज करने के बाद भी नहीं ठीक होता है। जैसे 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना से बीमारी हो और आप इलाज ले रहे हो, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये समझा जाता है कि हो सकता है कि आपको आंतों की टीबी हो। तो आंतों की टीबी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? कैसे पता करें कि आंतों में टीबी है या नहीं हुआ है? तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए पहले अल्ट्रासोनोग्राफ़ी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफ़ी के माध्यम से पता लगाया जाता है, उसकी आंतों की स्थिति का पता चलता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, उसके अंदर कोई अल्सर बना है या नहीं, उसके अंदर पानी कोई जमा है या नहीं, इसकी पता चलता है और उससे डायग्नोस होता है कि टीबी है या नहीं है। दूसरा जो टेस्ट होता है, वो सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन के जब हम सीटी स्कैन करते हैं, चूँकि ये अल्ट्रासोनोग्राफ़ी से ज़्यादा क्लीयरेंस होता है, इसमें सारी चीज़ें पूरी तरह साफ़ होती है और उससे सारी चीज़ें पेट के अंदर जितने भी लिम्फ नोड है, आंतों की स्थिति, उस लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है कि नहीं, इसकी भी पता चल जाती है और उससे ये पता चल जाता है कि लिम्फ नोड यदि बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि टीबी हो। और तीसरा जो टेस्ट करते हैं,
वो ESR करते हैं, वो ब्लड का टेस्ट होता है और अक्सर टीबी के मरीजों में ESR बढ़ा हुआ मिलता है। यदि ये बढ़ा हुआ मिलता है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि टीबी हो। और चौथा जो टेस्ट होता है FNAC, FNAC से ये पता चलता है कि उसके अंदर टीबी की बैक्टीरिया है कि नहीं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड सोनोग्राफी के माध्यम से हम एक नीडल को लिम्फ नोड के पास डालते हैं और लिम्फ नोड के अंदर से फ्लूइड निकाल करके उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसमें यदि टीबी के बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आपको टीबी है और उसमें टीबी की इलाज शुरू कर दिया जाए। कभी कभी आंतों के अंदर पानी जमा हो जाता है, तब उस अवस्था में आंतों के अंदर से पानी निकाल करके उसको लैब में टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद यदि उसमें टीबी के बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि आपको टीबी है और उसमें फिर दवाई शुरू कर दी जाए। एक और टेस्ट होता है ADA, एडिनोसिन डी एमिनेज टेस्ट। यह इन्फेक्शन वाली जगह से पानी निकाल करके टेस्ट किया जाता है लैब में। यदि ADA का लेवल यदि हाई है, ADA टेस्ट का लेवल हाई पाया जाता है तो 100% चांस होता है कि आपको टीबी हुआ है। तो यदि टीबी हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट वही जैसे अदर टीबी का इलाज होता है, लंग्स की टीबी का इलाज होता है और उसमें जो जो दवाइयाँ दी जाती है वही दवाइयाँ इसमें भी दी जाती है, वही 5 दवाइयाँ इसमें भी शुरू करते हैं। तो पहली जो दवाई हम देते हैं वो पायरियाजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और कॉम्बिटोल। ये 4 दवाइयाँ हम टीबी के लिए शुरू करते हैं और 5वीं दवाई जो है वो हम या तो लिवोफ्लोक्सासिन या फिर एमिकासिन देते हैं। तो यदि पहली बार टीबी हुआ है तो सिर्फ 4 दवाइयाँ रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायरियाजिनामाइड और कॉम्बुटोल ये 4 दवाइयों के माध्यम से दे करके ठीक किया जाता है। और यदि उसी व्यक्ति को दोबारा टीबी हुआ है तब उसमें फिर एमिकासिन दिया जाता है और ये दवाइयाँ जो है पहली बार में 6 से 9 महीने के लिए दिया जाता है और इसको हम बढ़ा के 12 महीने तक दे सकते हैं। कभी कभी लिम्फ नोड के अंदर सूजन हो जाता है, आंतों में जो सूजन बनता है उसके लिए कभी कभी डॉक्टर ज़रूरत के अनुसार उसमें स्टेरॉइड भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेरॉइड इस्तेमाल करना है या नहीं करना है वो डॉक्टर अपना विवेक के आधार पर, डायग्नोसिस के आधार पर उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका बचाव क्या है, कैसे हम बचाव करें ताकि हमें टीबी ना हो? तो इसकी बचाव की बात करें तो खुले में या फिर स्ट्रीट फूड ना खाएं, खाली पेट ज़्यादा ना रहें। कभी भी मॉर्निंग में कहीं जाएं तो ब्रेकफास्ट करके जाएं, क्योंकि जब आप भूखे पेट रहते हैं तो आपका इम्यूनिटी डाउन रहता है और जब इम्यूनिटी डाउन रहता है तो टीबी होने का खतरा, टीबी के बैक्टीरिया का असर ज़्यादा होता है और आपको टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी जाएं कहीं तो भूखे पेट ना रहें। खाने में विटामिन्स लें, प्रोटीन लें, हैवी डाइट लें, इम्यूनिटी को इससे स्ट्रॉन्ग रहेगा और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको टीबी की डिजीज नहीं होगी। और टीबी के रोगी से थोड़ा दूरी बना के रखें। जो यदि टीबी के कोई मरीज आपके आसपास हों या हैवी टीबी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसी को तो उससे थोड़ी दूरी बना करके रहें और हमेशा कहीं जाएं तो मास्क लगा कर रहें। पानी पिए, रोज़ एक्सरसाइज करिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को बिल्कुल बंद करिए, खूब फल खाएं, हरे साग सब्जी खाइए ताकि आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। जब आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको टीबी की बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा और आप टीबी के मरीज होने से बच सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगले एपिसोड में हम और दूसरे कैटेगरी के टीबी के चैप्टर को लेकर के आएंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला जब वीडियो मैं डालूं तो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।